राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं मित्रों आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं पद्म पुराण पढ़ रही थी तो उसमें अचानक से मैंने ये ध्यान दिया, पद्म पुराण में साफ साफ यह लिखा है कि कार्तिक मास में ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और जो माता तुलसी हैं उनका महत्व कार्तिक के महीने में बहुत ही ज़्यादा होता है। कार्तिक के मास में तुलसी में दीपदान, तुलसी की परिक्रमा, तुलसी की जड़ को अपने मस्तक पे लगाना और तुलसी का विवाह करना सर्वोत्तम माना जाता है। जब देव उठनी एकादशी आती है तब भगवान श्री हरि विष्णु सर्वप्रथम तुलसी माता का ही दर्शन करते हैं। ऐसी तुलसी की महिमा तो मित्रों, जब पद्म पुराण में कार्तिक मास के विषय में मैं पढ़ रही थी तो उसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ का वर्णन किया गया था कि तुलसी का जो पौधा होता है ना, समझ लीजिए पृथ्वी लोक का कल्प वृक्ष होता है, जिसके नीचे या पास बैठकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, कुछ विशेष दिन होते हैं जिसमें आपको माता तुलसी से ये बातें करनी होती हैं। कैसे करनी होती हैं ये भी पद्म पुराण में साफ साफ वर्णन है। इस पुराण में बताया गया है कि तुलसी का पौधा ही एक ऐसा पौधा है जिसको स्पर्श करके आपको अपने मन की बात कहनी है। आपको तुलसी के पौधे को कार्तिक मास में स्पर्श करना है। कुछ विशेष दिवस को छोड़कर, जैसे अमावस्या पर और रविवार के दिन आपको तुलसी माता को टच नहीं करना है, उनको स्पर्श नहीं करना है। बाकी दिन आपको तुलसी के पौधे को अपनी वाइब्रेशन या अपनी ऑरा देना है और उनसे बात करनी है। तो दोस्तों, तुलसी माता के बारे में दो बातें जो बहुत जल्दी हो जाती हैं, जैसे कि तुलसी माता हमारी दो प्रकार की मनोकामनाओं को बहुत जल्दी सुन लेती हैं, जिसमें से पहला तो होता है विवाह संबंधी प्रॉब्लम और दूसरी होती है हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी आर्थिक परेशानी। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आपको माता तुलसी के समक्ष एक आटे का दिया बना लेना है और उसमें चाहे आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिल का तेल डाल दीजिए या देशी घी डाल दीजिए, उसको आपको प्रज्वलित करना है। और यह आप सुबह भी कर सकती हैं और शाम को कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे जब आप सुबह करेंगे तो उस समय उजाला नहीं होना चाहिए, यानी कि वो ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, यानी 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। क्योंकि आटे का जो दिया होता है मित्रों, वो मनोकामना पूर्ति के लिए जलाया जाता है और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है उस कार्तिक मास के बारे में ब्रह्म पुराण में कि तुलसी माता की जो महिमा है वो वर्णन है कि वो हमारी सभी मनोकामनाओं को अगर हम इस तरीके से करते हैं, उनके पास बैठकर अपनी मन की बातों को कहते हैं, तो वो हमारी मनोकामनाओं को बहुत ही जल्दी ही पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, अब जब आटे का दिया आपने प्रज्वलित कर लिया है तो उसके बाद आपको तुलसी माता के पास बैठना है। यदि तुलसी का पौधा आपका बहुत बड़ा है तो आप उसके नीचे बैठ सकते हैं, और यदि छोटा है तो उसके बगल में बैठ जाइए। अब उनको स्पर्श करिए। उसके बाद आपकी जो मन की बात है, जैसे मेरा व्यापार सही नहीं चल रहा है, या मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, या मेरा विवाह नहीं हो रहा है, तो जो भी चीज़ें हैं वो अपनी परेशानी आपको तुलसी माता को बताना है। जिस प्रकार आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, अपने माँ बाप से बात करते हैं, अपने भाई बहन से बात करते हैं, वैसे ही आपको माता तुलसी से ये बात करनी है। दोस्तों, यकीन मानिए, ऐसा करने से जल्द माता तुलसी आपकी परेशानी को हर लेंगी और आपकी जो भी दुर्भाग्य हैं या आपकी जो भी परेशानियां हैं उनको समाप्त कर देंगी। मित्रों, ऐसा मैं नहीं बता रही हूँ, बल्कि ये पद्म पुराण में लिखा है। अगर आप पद्म पुराण उठाकर पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा हुआ है कि बड़े बड़े अक्षरों में मित्रों यह लिखा है कि तुलसी माता 2 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी पूरा करती हैं, जिसमें से नंबर 1 है आपकी आर्थिक समस्याएं और दूसरा है विवाह संबंधी परेशानियां। यदि किसी लड़के का विवाह नहीं हो रहा हो तो आपको देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान के मंदिर में या तुलसी माता के पास एक बांसुरी रख देनी है। बस मित्रों, आपका काम हो गया। और यदि कोई
लेडीज़ है, कोई लड़की है, उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी को श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पित करना चाहिए। तो श्रृंगार के सामान में 5 चीज़ें जो आवश्यक है वह है आलता, बिंदी, कुमकुम, मेहंदी, चूड़ी और सिंदूर। हालांकि कुंवारी जो लड़कियां हैं, जो अनमैरिड हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, केवल चरणों में ही अर्पित कर देना चाहिए। अब तुलसी माता का विवाह कीजिए और उनसे अपनी विवाह संबंधी परेशानियां को बयां कीजिए। कुछ देर वहां बैठिए और उनसे बातें कीजिए। कहते हैं तुलसी का ऑरा इतना तीव्र होता है कि जब आप उनको स्पर्श करते हैं तो आपकी जो दुर्भाग्य की लकीर होती है वह सौभाग्य में बदल जाती है, और जो सौभाग्य की लकीर होती है वह परम सौभाग्य में बदल जाती है। मित्रों, कार्तिक के जो अंतिम 5 दिन बचे हुए हैं ना, यानी देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा का दिन, यानी कि 4, 5, 6, 7 और 8 तारीख जो है, उसमें यदि आप माता तुलसी के समक्ष अपनी कोई भी मनोकामना कहते हैं, अपनी कोई भी परेशानी उनसे शेयर करते हैं, तो वह अगले साल कार्तिक मास आते आते आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी और आपका जीवन खुशियों से महक उठेगा। इसके साथ ही एक नियम और भी है जो आपको फॉलो करना है, और वह है कि आपको माता तुलसी की जो जड़ है, यानी कि नीचे की तरफ जो मिट्टी में होती है, उसको आपको अनामिका उंगली से टच करना है, और अनामिका उंगली से टच करने के बाद उसको आपको अपने मस्तक के बीचों बीच लगाना है, और उसके बाद आप उसको अपनी वाणी पर और अपनी कंठ पर भी लगाएंगे। मित्रों, ऐसा करने से यकीन मानिए कि आप समझ लीजिए कि तुलसी माता आपके लिए खुशियों का द्वार खोल देंगी और आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं रह जाएगी। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो जो कि तुलसी माता के बारे में थी। मुझे ये आपसे शेयर करना था क्योंकि इन चीज़ों को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा मुझे अपने मित्रों से, अपने लोगों से इसको शेयर करना चाहिए। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई परेशानियां हैं जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ हमारे भक्त होंगे जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, वो भी काफ़ी परेशान होंगे और कुछ आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे होंगे, तो आप इस जो 5 दिन बचे हुए हैं, इन 5 दिनों में आप तुलसी माता के पौधे को बहुत ही प्यार से, बहुत लगाव से उनको टच कीजिए, उनको स्पर्श कीजिए जैसे कि आप किसी अपने को करते हैं, और उसके बाद उनसे अपने मन की बात कहिए और फिर आप इसका कमाल देखिए दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो और मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी तरह की अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।